वेलकम टू चैनल कंपस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फेस्टिवल की बात करने वाला हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा फेस्टिवल, सबका फेस्टिवल, देश की एकता का त्योहार, जिस त्योहार को हम दीपावली भी बोलते हैं, दिवाली भी बोलते हैं, बंदी छोड़ दिवस भी बोलते हैं। ये वो त्योहार जो पूरे भारतवर्ष में सदियों से हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली दिस इज फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में जहां जहां भारतीय रहते हैं वो इस त्योहार को बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। दिस इज अ लाइफ line festival of Indians, every Indians, anywhere, wherever they are in this world. क्या आप जानते हैं, दिवाली सिर्फ एक कहानी नहीं, अनेक आयामी इतिहास रखती है। आइए मिलकर समझते हैं दिवाली के इतिहास को, अर्थ और आध्यात्मिक संदेश को। सबसे पहले हम लौटते हैं त्रेता युग में। कहानी शुरू होती है भगवान राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो 14 साल के वनवास के बाद रावण को हराकर अयोध्या लौट रहे थे। उस दिन जब भगवान राम वापस अयोध्या लौट रहे थे तो भगवान राम के अयोध्या वापसी की उस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए अपने राजकुमार के स्वागत के लिए। 14 वर्ष के वनवास के बाद अधर्म पर धर्म का फतेह, विजय पाने के बाद, असत्य पर सत्य की जीत हासिल करने के बाद प्रभु राम, मां सीता, भ्राता लक्ष्मण संग जब वापस अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने द्वीप पूरे के पूरे अयोध्या के ऊपर दीप मालाएं की, जहां से दीपावली बनी। और ये है पहली दीपावली जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक बनती है। दोस्तों, तब से हर साल हम दिए जलाते हैं, सिर्फ राम के स्वागत के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के रावण को हराने के लिए भी। क्योंकि ऐसी दिवाली वही है जब हम अपने मन के अंधेरों को जड़ से मिटा दें और उसको हमेशा रोशन कर दें। दोस्तों, दीपावली एक ऐसा पर्व, जब ये पर्व आता है तो हम बचपन में अगले वर्ष की दिवाली को कैलेंडर में ढूंढना शुरू कर देते हैं और इसकी जो सेलिब्रेशंस है, इसकी जो तैयारियां हैं, वो कई दिनों से शुरू हो जाती हैं। और हम लोग सफाई करते हैं, घर को पेंट करवाते हैं, घर में धुलाई होती है। बड़े परिवर्तन आने को है मौसम के। सर्दी खटखटा रही होती है दरवाजा कि मैं आने वाली हूं। तैयारियां चल रही होती हैं, रजाइयां निकल रही होती हैं। लेकिन
हमारी आस्था दिवाली से इस तरह से जुड़ी है कि इस दिन मालूम है क्या हुआ था? समुंदर मंथन, समुंदर मंथन हुआ था इस दिन। दोस्तों, दीपावली केवल भगवान राम की कहानी नहीं बताती, एक और रोचक पौराणिक कहानी है समुद्र मंथन की, जिसमें एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस असुर, इन्होंने समुद्र में मंथन किया। किसके लिए? अमृत के लिए। जब समुद्र में मंथन किया अमृत के लिए, तो हुआ क्या? तब इस मंथन से बाहर आई समृद्धि की देवी, जिसके बिना तन पे कपड़ा भी नहीं आता, जिसके बिना भोजन भी नहीं आता, जिसके बिना कोई लग्जरी नहीं आती, जिसके बिना जीवन नहीं होता। वो हर देश, हर राष्ट्र, हर सूबा, हर प्रदेश, हर परिवार के अस्तित्व का आधार है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी साक्षात ऐसी देवी जो अपनी उपस्थिति हमें इस युग में महसूस करवाती है। अगर हमारे पास मां लक्ष्मी नहीं है तो हमारा समाज में कोई रुतबा नहीं है, कोई रुतबा नहीं है। लक्ष्मी पूजा के रूप में प्रत्येक घरों में हर भारतवासी जो इस आस्था से जुड़ा है, जो इस श्रद्धा से जुड़ा है, दिवाली की रात लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। हम इस उम्मीद के साथ कि हमारे जीवन में रोशनी, सुख और समृद्धि आए। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मी उनके ही घर आती है जहां सफाई होती है, शांति है, श्रद्धा है, एकता है और परिवार में आपस में तालमेल है। हमारे देश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रदेशों में ये नहीं जानते शायद इस त्योहार को बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। हमारे सिख धर्म में दिवाली को बहुत ही श्रद्धा से बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जब श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी ने 52 राजाओं को बंदी से आजाद करवाया। श्री हरगोविंद जी ने 52 किंग्स को, जो कि बंदी पकड़े हुए थे, कैप्चर किए हुए थे, उन राजाओं को आजाद करवाया। तो ये दिवाली पर्व सिख भाइयों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। और इसी दिन हमारे देश के सभी गुरुद्वारा साहिब सजाए जाते हैं, उनमें दीप मालाएं की जाती हैं, रोशनी की जाती है। और श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अमृतसर साहिब में बहुत ही मनोरम दृश्य होता है दिवाली के दिन। और जिस तरह से उस दृश्य को जब हम देखते हैं तो वो बहुत मनोरम होता है और एक श्रद्धा और एक आकर्षण और एक आशीर्वाद मात्र उसकी झलक देखने से हमें मिलता है। और दिवाली का एक और इतिहास बताता हूं मैं आपको। दिवाली के दिन भगवान महावीर, जैन धर्म के अनुसार भगवान
महावीर ने दिवाली के दिन ही मोक्ष प्राप्त किया। जय जैनेन्द्रा। तो जैन्स के लिए भी दिवाली स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। जैन धर्म भी, सिख धर्म भी इस पर्व से बहुत श्रद्धा से जुड़े हैं, जो कि एक भारतवर्ष में एकता का प्रतीक है। दीपावली भारत में एकता का प्रतीक है। समय के साथ साथ दिवाली बदली। राजाओं के महलों से लेकर आम आदमी के घर तक, दिए से लेकर एलईडी तक, दीपावली में आज आधुनिक युग में रोशनी का महत्व टेक्नोलॉजी के साथ भी बदला है। हमारे घरों में दिवाली से 2-3 दिन पहले और गुरु पर्व तक इस तरह की लाइट्स आपको दिखेंगी पूरे भारत में, जहां भी दीपावली का हर्ष उल्लास से सेलिब्रेशन होता है। आप देखेंगे कि ये जो रोशनियां, रंग बिरंगी रोशनी होती हैं। मैं एक सिंपल पिक आपके लिए लेकर आया हूं इंटरनेट से। ये रोशनियां इतनी खूबसूरत लगती हैं। अगर सैटेलाइट से इसको आप देखेंगे तो पूरा देश उस दिन जगमगा रहा होता है। और भारत, निसंकोच हम कहेंगे, उस दिन तो खास तौर पे सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो दीपावली भारत को पूरे विश्व में एक खास स्तर पे ले जाती है। और इसके बड़े आयाम हैं इस त्योहार के, जो कि मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत के हर शहर में आपको इस तरह से देशवासी दीपावली की तैयारी के लिए गिफ्ट्स, सामान, मिठाइयां, फुलझड़ियां, पटाखे खरीदते दिखेंगे। लेकिन इसका जो मूल संदेश है वो अब भी वही है, अंधकार से प्रकाश की तरफ। दीपावली के दिन एक विशेष आकर्षण होता है। हम भी जब बचपन में बहुत देखते थे, सजी सजी दुकानें होती थी जिसमें क्रैकर्स, पटाखा, आतिशबाजी स्टॉल्स पे लगे होते थे। और हम लोग क्या करते थे मालूम है? बचपन में हम लोग घर के बड़ों के साथ एक कपड़े का थैला लेके इस तरह के दिए परचेस करते थे, काउंटिंग करते थे। और फिर इन दियों को घर में लाकर पानी में डिप करते थे, फिर उसको उल्टा करके सुखाते थे। फिर इन दियों में सरसों के तेल डालकर बत्तियां होती थी कॉटन की, उसको हम लोग बांटते थे। और बत्तियां बांटने के बाद पूरा परिवार लगा रहता था। बचपन में हम लोग इतना क्रेज, वो आज भी है, ऐसी बात नहीं, वो क्रेज रहता है। शायद आप में बहुत सारे लोगों को जो ये इसको देख रहे होंगे, क्योंकि मैं बड़ा ऑर्गेनिक प्रेजेंट करता हूँ, म्यूजिक नहीं कुछ होता, ये विजुअल भी ढूंढता हूँ, लगाता हूँ। और आपको पता है कि 15 मिनट के या 20 मिनट के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये बहुत ही गजब का फीलिंग आता है। और इस दिवाली पर एक छोटा सा प्रण ले कि हम क्रैकर चलाएं, बिल्कुल चलाएं, ये चलाने के लिए ही बनते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। और जो रॉकेट्स हैं, आतिशबाजी हैं,
वो आकाश में छोड़े, ना कि किसी के घर में। दोस्तों, दिवाली पर्व एक ऐसा पर्व जिसका सदियों से क्रेज रहता है और बना रहा। हमारा देश मुगलों के अधीन भी रहा, अंग्रेजों के अधीन भी रहा, लेकिन उनकी कट्टरता हमारे इस पर्व की रोशनी को मद्धम नहीं कर सकी। और ये जो हमारा त्योहार है वो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भारतीय रहते हैं बहुत हर्ष से मनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम मिलकर दिया जलाते हैं तो अंधेरा सिर्फ मिटता नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो एक बहुत साधारण सी प्रस्तुति होती है मेरी, जिसमें कोई शोर नहीं होता, कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा विजुअल्स नहीं होते। मैं तो बहुत दिल से आपसे बात करता हूं। बस मेरा इतना कहना है कि ये जो दिवाली का पर्व है आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग, रोशनी लेके आए। आप बहुत संपन्न हो, पूरा राष्ट्र संपन्न हो, और हम आज के दिन प्रण लें कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। अगली दिवाली तक हम लोग एक नया मुकाम हासिल करके रखें। जो आज प्रण लें उसको हासिल करें। एक मेरे मित्र हैं, वो मुझे दीपावली के ऊपर ही नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर हैप्पी न्यू ईयर तो जनवरी 1 को? कहते नहीं, हमारा जो पर्व है, हमारा जो नव वर्ष है वो दीपावली के दिन शुरू होता है। तो बहुत सारे दोस्तों को जो इस आस्था को मानते हैं, नव वर्ष की मंगल कामनाएं। तो दिवाली के दिन प्रण लें कि हमने जीवन में बहुत बड़ा करना है, बहुत ऊंचाई प्राप्त करनी है, और इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रांत के लिए एक उदाहरण बनकर उठना है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, कॉम्पस चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।